नमस्ते भाई। एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम। आज है हमारा डे 8। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भाई। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। देखिए भाई, इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आपको सोल्व करने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और 1 से 1.5 मिनट बहुत कीमती होता है एग्जाम में, इतना टाइम हमको नहीं देना है इसमें। हम करेंगे स्मार्ट, इसको ऑप्शन की सहायता से करेंगे। देखिए, अगर हम मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 5 है, तो 18 में से 5 गया 13, तो 13 24 को कभी काट सकता है? आप कहोगे जी कभी नहीं काट सकता, तो 5 आंसर नहीं हो सकता। 9 को चेक करते हैं। 18 में से 9 गए 9, तो 9 24 से भाग होगा, 9 24 से कभी भाग नहीं होगा, तो 9 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 11 देखते हैं अभी, 18 में से 11 गए 7, 7 24 से कभी भाग नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर आ गया 6। आप पुट करके भी दे सकते हो, 24 अपॉन में 18 माइनस 6 12, तो 24/12 माइनस में 24/18 प्लस 6 24, तो ये कितना आ गया? 12 दूनी 24, 24 एकम 24, दो में से एक है। देखिए, एग्जाम में लड़ाई है जल्दी सॉल्व करने के लिए। जल्दी सॉल्व करने के लिए आप कोई भी सामदंड भेद लगाओ, आपको जल्दी सॉल्व करना है। वहां आपकी नॉलेज कोई चेक नहीं कर रहा है, नॉलेज से कुछ नहीं बढ़ रहा है वहां पे। जो जल्दी सॉल्व कर देगा वो जीत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। If the sum of the square of the distances of the point x y from the points a0 and minus a0 is 2b square। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ पर हमने ले लिया एक पॉइंट एक्स वाई, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस पे पॉइंट है a0। आप कहोगे जी a0 कोई पॉइंट है डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है माइनस a0। अब इनके कोऑर्डिनेट का आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर लोगे। तो इनका फॉर्मूला होता है भाई x माइनस ए का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, प्लस में ये डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस ए का डिफरेंस कितना होगा? x माइनस माइनस ए, तो x प्लस ए का स्क्वायर। डिफरेंस करना है आपको, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में। ये कह रहे हैं इनका जो सम है, इनके जो स्क्वायर का सम है, यानी इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर आप कहोगे जी ठीक है, तो ये रूट से आप स्क्वायर काट दो, रूट से आप स्क्वायर काट दो, तो यहाँ ये कितना बचा है? x माइनस ए का होल स्क्वायर आप बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, आप कहोगे जी ठीक है 2x है। यहाँ पर ये कितना आ गया? प्लस में y स्क्वायर, प्लस में ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x है। आप कहोगे जी ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2x है, ये प्लस 2x से आएगा भी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x है, तो माइनस 2x से प्लस 2x से कट गया। आप कहोगे जी बिल्कुल कट गया। फिर ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो सारे टर्म दो दो बार आ रहे हैं, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखे आपको? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर के। तो 2 से आप 2 काट दोगे, रिलेशन आपको बताना है इनके अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया क्या? बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद आप कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन नंबर 3 करिए भाई। The ages of Hari and Shyam are in the ratio 5:7. After 4 years, the ratio of their ages will be 3:4. आपको प्रेजेंट एज बतानी है हरी की। देखिए, हरी और श्याम की एजेस का जो रेशो दे रखे हैं, हरी और श्याम की एज का रेशो दे रखे हैं 5:7। अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। देखिए, जैसे रेशो में कह रहे हैं हरी की है 5 यूनिट एज और श्याम की है 7 यूनिट, तो जो भी हरी की प्रेजेंट एज होगी वो 5 से कटने वाली संख्या होगी। तो 5 से कटने वाली संख्या आप चेक करोगे तो 28 नहीं कटता, 33 नहीं कटता। अब आप अगर तुक्का लगाते हो तो एटलीस्ट इन दो ऑप्शन में लगाओ, एटलीस्ट आपके 50% तो राइट होने के चांसेस हो गए प्रोबेबिलिटी से, तो ये बात है। अब आपके दो ऑप्शन मैच करके, तो अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सोल्व कर लो। देखिए, रेशियो का एजेस आपको दे रखे हैं प्रेजेंट का 5-7, 5-7, सोल्व करना भी कोई बहुत नहीं है। 4 साल बाद कह रहे हैं आफ्टर 4 इयर्स रेशियो हो जाता है 3:4, 3:4, 4 साल बाद रेशियो हो गया 3:4। यहाँ आप गैप देख रहे हो 2 साल का, यहाँ गैप देख रहे हो आप 1 साल का, गैप सेम होना चाहिए, गैप चेंज नहीं होता है उम्र में।
तो 3 4 का है, इसको आप सेम करेंगे गुणा 2 कर दो भाई, यहाँ गैप 2 का, यहाँ 1 का, तो ये हो जाएगा 6 8 का। तो उम्र जो है 5 से 6 होगी, उम्र जो है 5 से 6 होगी, लेकिन कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो यहाँ उम्र 1 साल का है, आपको दे रखे हैं 4 साल, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू आपको बतानी है, 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20, 20 आपका राइट आंसर। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो बहुत ही स्मार्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 करिए भाई। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 1261। देखिए भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आपको प्रिंसिपल बताना है जिसकी कंपाउंड रेट आपको 5% दे रखी है, 3 साल में उसको ब्याज मिल जाता है 1261। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कितनी राशि उसने निवेश करी थी। देखिए इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है वो आपको पता होगा। अब जैसे मेरी अगर थोड़ी कैलकुलेशन ठीक है, मेरे को क्यूब वगैरह याद है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, मतलब 20 से जो राशि है 21 होगी होगी। आप कहोगे जी ठीक है। 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 20 का क्यूब हो गया 3 साल बाद, और यहाँ 21 का क्यूब हो गया। आप कहोगे जी ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ इसके और भी मेथड है, आप इसकी जो है सक्सेसिव रेट निकाल के भी कर सकते हो। आपको जो सूट करे वो मेथड आप करो। मेरे को क्यूब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्यूब याद है, इसलिए मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। तो 20 का क्यूब होता है 8000, 8000 की संख्या 21 का क्यूब होता है 9261। तो 8000 की संख्या 9261 होगी, तो उस पर ब्याज कितना मिल गया? उसको ब्याज मिल गया 1261। 1261 यूनिट आपको ब्याज मिल गया, लेकिन ब्याज मिला कितना है? 1261 ही मिला है। तो 1261 की वैल्यू 1261 मतलब 1 की वैल्यू 1, तो 8000 की वैल्यू 8000 आपका राइट आंसर। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग, ये डायमेंशन दे रखा है आपको ब्रिक को, विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 23 सेंटीमीटर थिक। देखिए एक दीवार बनानी है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर, लंबाई 8 मीटर और जो मोटाई 23 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उसमें इस डायमेंशन की कितने ब्रिक की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो ये दीवार के जो डायमेंशन है इनको आप गुणा कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, इसको आप जो है डिवाइड कर दोगे ब्रिक के वॉल्यूम से, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। देखिए भाई दीवार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ये सारे सेंटीमीटर में है, तो 8 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में हो गए 800, 6 मीटर में 600 गुणा में 23 सेंटीमीटर। आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है, तो एक ब्रिक के डायमेंशन से आप इसकी गुणा करते हो, मतलब एक ब्रिक के वॉल्यूम से। तो ये 25 गुणा में 11.5 गुणा में 6। आप कहोगे जी ठीक है। अब ये 11.5 से कट गया भाई 2 पे, 11.5 दूनी 23, 6 से आप इसको काटोगे भाई 100 पे, और ये 25 चौका 100, तो 8 चौका 3200 आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स। आपको इंटीरियर एंगल बताना है एक रेगुलर पॉलीगन का जिसकी साइड दे रखी है आपको 15। तो अब अगर आपने पॉलीगन थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है तो आप इसको कर लोगे। देखिए क्लास है प्रैक्टिस क्लास, मैं इतना मान के आपको करवा रहा हूँ कि आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रखे है, तभी ये इन क्लासेस का फायदा है, अदरवाइज आप पहले थोड़ा बेसिक क्लास करके आओ। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n-2, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। आपका होगी जी ठीक। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल निकाल जाएगा आपका। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है 15, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना आ गया? 360 अपॉन में 15। आप कहोगे जी ठीक है, तो ये कितना आ गया? 15 दूनी 30 और ये 15 चौके 60। एक्सटीरियर एंगल आ गया 24। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर होता है 180। एक्सटीरियर अगर 24 है तो इंटीरियर कितना होगा भाई? 180 में से आप 24 घटाओगे तो 156 आपका राइट आंसर। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। देखिए एक चक्का है जिसको आपको रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, आपको बताना है 352 मीटर का डिस्टेंस में कितनी बार रोटेट करेगा। 352 मीटर के डिस्टेंस में अगर मैं आपसे पूछो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस करेगा, एक रोटेशन में,
तो आप कहोगे जी एक रोटेशन में अपनी सरकमफेरेंस इतना, यानी अपनी परिधि इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना आया भाई, एक रोटेशन में डिस्टेंस आया 2πr, मतलब उसकी परिधि जितना। आपको बताना है 352 मीटर में, 352 मीटर का निकालने के लिए आप जो है 352 मीटर की रोटेशन निकालने के लिए आप जो है एक रोटेशन का डिस्टेंस से डिवाइड करते हो। तो 352 मीटर का आप करते हो 352 गुणा में 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए इसको आप एक रोटेशन की डिस्टेंस से आप डिवाइड करते हो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगी, जो कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में r आपको दे रखे 28, 7 चौके 28, इसको आप काटोगे तो अब 22 से इसको काटोगे तो 22 एकम 22, बच गया कितना 13, 132, 22 का 132, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 200 आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 करिए भाई, सर्च इंडिसेस का सवाल है, इसको आपको सोल्व करना है। आपको बताना है फोर्थ रूट ऑफ 81 प्लस में थर्ड रूट ऑफ 216 प्लस में फिफ्थ रूट ऑफ 32। देखिए भाई 81 क्या होता है, आप कहोगे जी 3 की पावर 4 आता है, 3 की पावर 4 है, ये फोर्थ रूट है, मतलब इसकी पावर 1/4, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, आप कहोगे जी ठीक है। 216 होता है भाई 6 का क्यूब, इसका आपको करना है थर्ड रूट यानी क्यूब रूट, तो इसकी पावर 1/3 प्लस में 32 होता है 2 की 5, 2 की 5 की पावर 1/5, तो इसको आप सोल्व करते हो 4 से 4, ये 3 से 3 और ये 5 से 5, तो 6 2 8, 8 3 11 आपका राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 32 एंड अदर टू साइड्स आपको दे रखे हैं 8 और 11। एक ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर 32 दे रखे हैं और अदर टू साइड है 8 और 11। अगर दो साइड 8 और 11 है तो तीसरी साइड कितनी होगी भाई, पेरीमीटर से आप घटा दो, 8 11 19, तो 32 में से आप 19 घटाओगे तो 13 भाई, तो तीसरी साइड आपके पास आ गई 13, तो साइड आपके पास आ गई 13, 8 और 11, आप कहोगे जी ठीक है। यहाँ आप हीरोन फॉर्मूला से आप इजीली निकाल लोगे। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल निकालने का एक सूत्र होता है हीरोन फॉर्मूला, ये क्या होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है भाई, एस होता है सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है, ए बी सी है साइड, तो इसके अंदर आप पुट करो वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। 32 अगर पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका हाफ, 16, तो एस आपके पास आ गया 16, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हुए ये 16 भाई, तो 16 में से 11 गए आप कहोगे जी 5, 16 में से 8 गए 8 और 16 में से 13 गए 3, आप कहोगे जी ठीक है। तो ये 16 है भाई, तो 16 का और 4 बाहर आ गया, तो ये कितना आ गया, 8 5 40, तो 40 का 2 तो बाहर रहने दो भाई, 10 अंदर रहने दो, तो 10 या 30, तो अंदर रह गया 30, तो ये कितना आ गया आपके पास 8 रूट 30 आपका राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 करिए भाई, इफ x इज इक्वल टू 3y, आपको एंगल निकालने हैं x y और z। देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, वही जैसे मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पर जरूर नजर मारा करो। जैसे वो कह रहे हैं x बराबर 3y, x जो है 3 गुना है भाई y का, तो 3 गुना देखो भाई कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, y का 3 गुना करते हो तो 120, ये x 15 दे रखे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। y 15 x का 3 गुना 45, ये ठीक है भाई, y 15 x का 3 गुना, ये ठीक है भाई। 25 25 का 3 गुना 75 होता है, ये नहीं होता भाई। इसमें आपको कितना टाइम लग गया, आपको सिर्फ 2 सेकंड लगे और आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं, तो इन 2 ऑप्शन के लिए आप आगे आप सोल्व कर सकते हो भाई। देखिए भाई x बराबर 3y कह रहा है, तो इसकी जगह आप 3y लिख लो भाई, आप कहोगे जी ठीक है। 120 है, तीनों एक ट्राइंगल के सभी कोणा कौन होता है 180, ये 120 है, तो इन दोनों का जोड़ 60 हो गया भाई, 3y प्लस y, 4y की वैल्यू 60 यानी y की वैल्यू 15, y की वैल्यू आ गई आपके पास 15, आप कहोगे जी ठीक है। y की वैल्यू 15 आ गई, ये आ गई 45 भाई, आप कहोगे जी ठीक है। अब इस बड़े ट्रायंगल में नजर मारो भाई, बड़े वाले ट्रायंगल देखो भाई, बड़े वाला ट्रायंगल 80 और 45 105, 105 और 15 80 और 45, इन सब का योग करोगे तो भी 180 आना चाहिए। 80 और 45 105, 105 और 15 120, तो जेड आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री का भाई, 60 डिग्री का करोगे तब ये पूरा योग 180 का हो जाएगा एंगल का। 80 45 105, 105 15 120 और ये 60 180, तो जेड की वैल्यू आपके पास आ गई 60, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो ये थी भैया आज की क्लास, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं भाई, तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।